ओम नमो नारायण। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। श्री गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। और गुरु जी की संगत को भी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से जुड़े सारे लोग अपने कष्टों से मुक्ति तो पा जाते हैं, अपने समस्याओं का समाधान तो पा जाते हैं, लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान जी जो अथाह ज्ञान के भंडार हैं, अथाह प्रकाश के स्वामी हैं, उनसे हम अभी कुछ ले नहीं पाए। जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी देने आए हैं इस धरती पर, उससे हम अछूते रह गए। मैं आपको ना गुरु को प्रसन्न करने के तरीके बताती रहूंगी समय समय पर, जैसे जैसे मेरी वीडियो आती रहेगी ना, आपको हर बार मैं कुछ ऐसा बताऊंगी जिससे गुरु की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। गुरु चुनिंदा शिष्यों को ग्रहण करते हैं, पता है। जो गुरु की प्रसन्नता हासिल करते हैं वो शिष्य बहुत कम होते हैं, रेयर। गुरु तो सबसे ही प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम में भी एक विशिष्ट कोई ऐसा होता है, कुछ विशिष्ट ऐसे होते हैं जिन पर हर तरह की कृपा होती है। श्री गुरु जी की ज्ञान से ओतप्रोत हो जाता है। अभी जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने हम लोगों को अथाह ज्ञान दिया है, वो भी लेश मात्र भी नहीं है जो गुरु जी के पास है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आप ऐसी ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं कि घर बैठे ही आपका कल्याण हो जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। शर्त उसकी ये होती है कि मतलब आपको गुरु की प्रसन्नता मिल जाए। पता है, गुरु जी की भी सिद्धियां होती हैं, गुरु सिद्धि होती है, पता है आपको। उसके आयाम बताऊंगी मैं, जो कुछ भी गुरु जी की कृपा से मैं जान पाई हूं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी सिर्फ आप इतना ही जान लो, आगे आगे मैं आपको बताती रहूंगी इसके संबंध में कि श्री गुरु जी की कृपाएं क्या होती है, श्री गुरु जी की सिद्धि क्या होती है। अभी तो कोई ये जानता ही नहीं कि श्री गुरु जी का पूजन कैसे किया जाता है। मात्र फूल छिड़क देने से, आरती कर देने से भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की पूजा नहीं होती है। अगर ये होता ना तो श्री गुरु स्तोत्र नहीं बने होते, श्री गुरु कवच नहीं बने होते, श्री गुरु जी का विनियोग नहीं होता है ना, श्री गुरु जी का न्यास नहीं होता, ऐसा श्री गुरु सहस्त्र नाम नहीं होता, अष्टोत्तर शतनाम नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ये सब चीजें नहीं होती ना। अब ये है, इसका मतलब है कि गुरु की भी सिद्धि होती है। अपने श्री गुरु जी सिद्ध हो सकते हैं। और श्री गुरु जी यही कहते थे कि मतलब बार बार श्री गुरु जी को आपने कहते सुना होगा कि श्री गुरु जी कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा तो भी आपके पास ही रहूंगा, आप देख पाओगे। मगर वो किन के लिए, किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए है ऐसा कि जो श्री गुरु जी को देख पाएंगे, है ना। अब आते हैं श्री गुरु पूजन के लिए। मुझे भी बहुत विशेष तो नहीं पता है, लेकिन श्री गुरु मुख से एक दो बार जो सुना है उसी के बारे में विवरण कर रही हूँ मैं आपसे। श्री गुरु जी जब आते हैं ना, तो सबसे पहला कर्म हमारा दंडवत प्रणाम करने का होता है। जब तक श्री गुरु जी का आदेश न हो जाए तब तक आप लेटे रहें, और सिर्फ यही विधि विधान का फॉलो होता है समागम में। जब श्री गुरु जी के आने की खबर होती है तो पूरी संगत उठ जाती है और ताली बजाती है, नाचती है, गाती है। यही विधान है कि जब गुरु आए तो उनकी प्रसन्नता के लिए हमें उनके आने से जो हमें प्रसन्नता होती है, तो उस प्रसन्नता को हम दुगुना तिगुना 10 करोड़ गुना ज्यादा करते हैं गुरु को प्रसन्न करने के लिए। और उस प्रसन्नता में हम नाचते हैं, गाते हैं, गुरु के आगमन पर अपना खुशी व्यक्त करते हैं, है ना। तो विधान तो ये कहता है कि श्री गुरु जी के व्यासपीठ पर चढ़ने के बाद भी श्री गुरु का सबसे पहले चरण पूजन हो। हम लोग एक थाली में जल लेकर, गंगा जल डाल के श्री गुरु के चरणों को धोएं, उसको स्वच्छ कपड़े से पोंछें, श्री गुरु जी के चरणों पर टीका लगाएं, आरती करें श्री गुरु की। उसके बाद सर झुकाकर सिर्फ गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए वहीं समीप बैठ जाए। विधान तो ये कहता है। अभी मैंने आपको कुछ बताया नहीं, अभी तो मैं खाली ये बता रही हूँ कि मतलब इतना हम कर सकते हैं श्री गुरु जी के पास। बाकी तो जो गुरु जी के पूजा विधान है वो अति विशिष्ट है। मुझे लगता है कि संगत में हर कोई के पास जो है श्री चरण पादुका होगा ही। पादुका स्तोत्र से उसकी पूजा की जाती है।
आप में से किसी की जिज्ञासा होगी तो हम आगे बताएंगे कि जो पादुका स्तोत्र है और पादुका मंत्र है उसका किस तरह प्रयोग किया जाता है श्री गुरु पूजन में। गुरु पूजन का विशेष महत्व क्यों है। आप देखो, गुरु जी ने आप सब लोग को विधान बताए हैं ना, आप सब लोग को, मुझे पता है श्री गुरु जी ने सबको बता दिया है। समागम में बैठ करके एक व्यक्ति के लिए श्री गुरु जी ने कुछ भी नहीं कहा है, वो समस्त संसार के लिए कहा है श्री गुरु जी ने। आगे चल के ये सब ग्रंथ बनने वाले हैं श्री गुरु जी के जीवन का हर कार्यकाल। अभी जो भाई श्री जी के बलिदान की जो घटना घटी है ना, यहाँ से आप सोचो शुरुआत हो रही श्री गुरु गाथा की। आज तक जो चला, जो तपस्या रही श्री गुरु जी की, जो जीवन का पल रहा श्री गुरु जी का, वो अभी कुछ नहीं, अभी तो शुरुआत है। ये शुरुआत यहाँ से ग्रंथों की होगी। इस ग्रंथ को एक एक मनीषी, एक एक महानुभाव इसको लिखेंगे, जो आगे आने वाली पीढ़ी को सुनने में आएगा, उसको पढ़ने में आएगा। यहाँ से श्री गुरु गाथा प्रारंभ होगी, है ना। आप गुरुओं की जीवनी उठा के पढ़िएगा, श्री गुरु जी की पढ़िए, श्री गुरु नानक जी की पढ़िए, श्री गोविंद सिंह जी की पढ़िए, आप इन गुरुओं की कथाएं पढ़िएगा। और भी बहुत सारे अथाह गुरु रहे हमारे भारत देश में, सनातन धर्म में ऐसे बहुत से संत रहे हैं जिनकी जीवनी आप पढ़ेंगे और गुरु का महत्व आपके समझ में आएगा, गुरु शिष्य संबंध क्या होता है। फिर वही कहते हैं ना कि गुरु अगर 4 प्रकार के होते हैं तो शिष्य भी 4 प्रकार के होते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस लिए किसको गुरु बना रहे हो। वैसे 7 प्रकार का जिक्र है श्री गुरु गीता में। 7 प्रकार के गुरु होते हैं और 7 प्रकार के शिष्य भी होते हैं, है ना। तो जो पादुका है श्री गुरु जी के वहां से मिली हुई, उसका पूजन का विधान है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, धीरे धीरे करके बताऊंगी। क्योंकि सबसे पहले तो आप यही जान लो कि सच में श्री गुरु को प्रसन्न किया जाता है, करना पड़ता है। क्योंकि श्री गुरु जी हमको परमात्मा क्यों बना देंगे। हमारे में भी तो कुछ गुण होने चाहिए, तभी हम परमात्मा बनेंगे, है ना। तो हमको भी गुणवान होना पड़ेगा, तब जाके हम गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर पाएंगे। कोई ना कोई सिद्धि होनी चाहिए हमारे पास, सिद्धियों की लालसा भी होनी चाहिए, सिद्धियों के लिए हमको प्रयास भी करना चाहिए। क्योंकि बिना सिद्धि के कोई ज्ञान भी नहीं होगा। आप समझो ना, जो अथाह ज्ञान के भंडार है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी अपना सारा ज्ञान क्यों नहीं देते, आपको तंत्रों का ज्ञान क्यों नहीं देते हैं। क्योंकि हम जैसे लोगों को खुद ही जिज्ञासा नहीं है उन चीज़ों की जो हमारे गुरु के पास है। वो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में किसी गुरु का शक्ति सामर्थ्य नहीं है जितना हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का है। इसीलिए एकमात्र गुरु हैं हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी इस धरती पर अभी। क्यों? क्योंकि 64 प्रकार के तंत्र होते हैं, उन सब का ज्ञान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को है। हम भले जाने न जाने, हाँ, क्योंकि हमने जानने का प्रयास भी नहीं किया है। अभी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं श्री गुरु मंत्र के बारे में, मानसिक पूजन के बारे में। आप कीजिए ये प्रश्न, श्री गुरु जी की जैसी आज्ञा होगी वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं बोल रही हूँ, ये मेरे द्वारा कहा जा रहा है, ये सर्वथा गलत है। क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा का प्रचार इंसान नहीं कर सकता, परमात्मा का प्रचार स्वयं परमात्मा करते हैं। मैं नहीं जानती, मैं कहते रही हूँ कि मैं नहीं जानती, अभी श्री गुरु जी को मैं भी नहीं जानती, लेकिन श्री गुरु जी की कृपा से ही जो मुख से निकल रहा है वो गुरु जी की ही वाणी होगी। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस आपको बता रही हूँ मैं कि और भी बहुत गहरी गहरी बातें हैं श्री गुरु जी की। जानने का प्रयास करोगे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। हाँ, तो मैं बता रही थी कि आपको जो आपके घर में चरण पादुका रखी हुई है श्री गुरु जी के से मिली हुई, उसका पूजन कैसे करना है, उसको स्थापित कैसे करना है। सबसे पहले जिस वक्त आप श्री चरण पादुका को लाए होंगे ना, वहां से प्राप्त किया होगा आपने, उनको उन चरण पादुकाओं को लाल रंग के कपड़े में रखना पड़ता है। थोड़े से पीले चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, है ना। मतलब इसके बहुत विस्तृत विधान है, रखने के भी, करने के भी। ये सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, क्योंकि एक साथ बता पाना तो मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। और आप कितना समझ पाओगे इसका भी मुझे ज्ञान नहीं है।
लेकिन सचमुच इसके विधान है, श्री गुरु पूजन के विधान है। आप देखते हो गुरु जी बताते हैं पाठ की विधि में सबसे पहले 9 बार आप गुरु जी का ध्यान कर लो, उसके बाद 9 बार आप गणपति जी का ध्यान करो, उसके बाद आप ये शुरू करो। आपने ऐसा सुना तो है ही, श्री गुरु जी ने स्वयं ही अपने मुख से कहा हुआ है समागम में। आपको समझ में आता है कि गणपति जी से भी पहले गुरु जी की पूजा होती है ना। कितने श्रेष्ठ होंगे गुरु की, मतलब गणपति जी के भी पहले। कहते हैं कि प्रथम पूज्य गणेश जी, देवताओं में अग्रगण्य होते हैं श्री गणपति जी। मगर जब भी कोई साधना का विधान हो, जब भी कोई सिद्धि का विधान हो, जब भी कोई आध्यात्म से जुड़ी हुई किसी भी अवस्था की बात हो, सबसे पहले गुरु पूजन किया जाता है। मैं आपको ना बड़ी वाली श्री दुर्गा सप्तशती के जाप का विधान भी बताऊंगी। मैं ना कुछ अलग नहीं बताऊंगी, आप ये समझ लेना कि मैं कुछ गुरु जी से इतर कुछ नहीं कर रही हूँ, सब गुरु जी ने कहा है, बस थोड़ा सा सिस्टम बदल जाता है करने का। श्री गुरु जी ने जैसा जैसा बताया है वैसा वैसा ही है, बस थोड़ा सा सिस्टम बदल जाता है। और सिस्टम बदलने के लिए भी श्री गुरु जी ने कहा ही है कि अभी आप तो यही नहीं कर पा रहे, बड़ा कहाँ से करोगे, है ना। कि हम तो 5 मिनट भी ढंग से बैठ नहीं पाते ना आसन पे, जबकि आसन पे बैठने का बड़ा विशेष महत्व है। कई लोगों को हमने देखा कि आसन गिरा देते हैं जमीन पर और पैर से उसको सही करते हैं, पाप लगता है इससे। आसन को कंबल के ऊपर बिछाना चाहिए, ताकि एक तो उससे अपने कोई फायदा है, एक तो आसन गंदा नहीं होता, ऊपर से आसन की शक्ति काम करती है। आसन की भी कुछ अपनी शक्ति है ना, कुछ अपनी पावर है। वो पावर हम मतलब एक तरह से धरती में मिला देते हैं, जैसे हम जाप किया हुआ धरती में मिला देते हैं ना, भगवान इंद्र को चला जाता है, वैसे ही आसन जब हम ठीक से नहीं रखते हैं जमीन पर और उसका विधान नहीं जानते हैं, तो समझ लीजिए कि वो भी व्यर्थ है। आसन पर बैठने के पूर्व आसन का भी मंत्र होता है, उस मंत्र को करके और जिस विधान से श्री गुरु जी ने कहा उस विधान से करने पे उसका फल पूरा प्राप्त होता है। आपको याद होगा श्री गुरु जी ने समागम में कहा था कि अभी जो पाठ का फल मिलना चाहिए वो किसी को मिलता नहीं है, खाली 2% मिलता है। तो उसका पूरा फल कैसे प्राप्त होगा ये मैं आपको बताऊंगी। अभी श्री गुरु जी ने ही बताया है, वैसे ये समागम में आप ध्यान से सुनोगे, बहुत सारे समागमों में श्री गुरु जी ने कहा है कि और एक बार तो मतलब अरुण गोविल जी से श्री गुरु जी ने करवा के भी दिखाया है। कोई की समस्या होती है ना कि आसन पर बैठ नहीं पाते हैं ठीक के, तो उसके भी विधान होते हैं कि किस प्रकार से आप बैठोगे कि देर तक आसन पे बैठ पाओ, ठीक है। कैसे भूख पर विजय मिलती है, क्योंकि कई लोगों को होता है कि भूख बर्दाश्त नहीं होती, 9 बजे खाना है तो खाना ही है ना। ये भी बताऊंगी आपको कि कैसे निद्रा से हम निद्रा पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जाग नहीं सकते ना तो हम गुरु के साथ कभी नहीं रह सकते। हम भूखे नहीं रह सकते, हम गुरु के साथ कभी नहीं रह सकते, क्योंकि गुरु जी का तो विधान है। गुरु जी जब पाठ में बैठते हैं तो गुरु जी का पता नहीं होता है गुरु जी कब उठेंगे, और हम अगर गुरु जी के साथ रहना चाहते हैं, गुरु जी के जैसा बनना चाहते हैं, तो हमें इस बात को फॉलो करना पड़ेगा, इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। हमारे आसन का विधान और हमारे बैठने का विधान, हमारी निद्रा, हमारी भूख, इन सब पे जो क्रियान्वयन होता है ना, वही क्रियान्वयन हमारे पाठ का पूरा फल देता है और वहाँ से हमारी उन्नति शुरू होती है, वहाँ से हम गुरु के प्रिय बनने लगते हैं। सबसे पहले तो यही जानो कि सबका पूजन विधान गुप्त होना चाहिए, अकेले में होना चाहिए। और जिसके पास ये व्यवस्था नहीं है ना कि वो अकेले में नहीं कर सकते, तो वो किसी ऐसे समय पे करे जिस समय पे हर किसी का ध्यान उधर ना जाए। चाहे आप पूरे दिन में 15-15 मिनट 3 बार बैठो, चाहे एक बार आप छुप के बैठो 45 मिनट तक के लिए, आपको फल उतना ही मिलेगा, उससे बल्कि ज्यादा मिलेगा। मगर ढंग से बैठने का, सिस्टम से बैठने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सदगुरु का ध्यान कैसे किया जाता है, क्योंकि जैसे ही आप आसन पे बैठोगे ना, तो आसन पे बैठ करके आप इमीडिएटली पाठ करना शुरू नहीं कर देना चाहिए। ये श्री गुरु जी ने ऐसा मना किया हुआ है, श्री गुरु जी ने इसके विधान बताए हुए हैं। आप समागम में सुनना, वृंदावन के समागम में श्री गुरु जी ने 2018 के समागम में, वृंदावन का समागम था जिसमें आप लोग को याद होगा गणेश कवच मिला था हम लोगों को, सब लोगों को। तो उस गुरु जी के
हस्त निर्मित था, मतलब लिखा हुआ, लाल कपड़े में बंधा हुआ मिला था वो कवच। तो उस समय श्री गुरु जी ने पूरा इसका विधान समझाया था कि पाठ को कैसे शुरू करते हैं, है ना। इसलिए मतलब अरबों की संगत में ना हमको वो स्पेशल बनना है जिससे श्री सद्गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाए। और वही बातें मैं आपको बता रही हूँ। आप इन सब बातों पे ध्यान देना, क्योंकि सच में हम पूजा करते तो हैं, मगर उसके प्रति हमारा भाव न हो तो भी हमें फल नहीं देगा। समझ रहे हो ना आप। श्री गुरु जी के वचन को कैसे सार्थक करना है, ये विधि पहले आप जान लो। श्री गुरु जी ने कहा है कि झूठ नहीं बोलना, मतलब ऐसा नहीं कि श्री गुरु जी से ही झूठ नहीं बोलना है। आप संसार में कहीं भी रहो, सत्यता को बनाए रखो। सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान कैसे करते हैं, ये एक विधान है, इसके बारे में बताऊंगी मैं। ग्रंथों में ये गोपनीय है, ग्रंथों में भी इसको गोपनीय कर दिया गया है, क्योंकि कोई भी उठा के कर न ले, है ना। गुरु जी का पंच उपचार पूजन कैसे होता है, ये भी बताऊंगी मैं आपको, है ना। गुरु जी को भाव से कैसे पूजा करते हैं, मानस भाव क्या होना चाहिए श्री सद्गुरुदेव भगवान के पूजन का, इस सारे विधान में आपको समझाऊंगी। मानस पूजन कैसे करना है ये भी बताऊंगी आपको। और अभी एक किसी बहन जी का प्रश्न था एक गुरु मंत्र के संबंध में। तो बहन जी, ये प्रश्न जो है आपका बहुत श्रेष्ठ है। और मानस पूजन पहले आप समझ जाओगे कि मानस पूजन किसे कहते हैं या मानसिक जाप किसे कहते हैं, तब शायद आप इसको और अच्छे से कर पाओगे। श्री गुरु मंत्र का जाप कैसे करना है, श्री गुरु जी के मंत्र के जाप का विधान क्या है ना। ये बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही अपने आप में 108 सिद्धियों के बराबर है। इसके लाभ भी बताऊंगी आपको कि इसके लाभ क्या क्या है ना। इसलिए सबसे पहले मानसिक पूजन को समझना बहुत आवश्यक है, जो मैं आपको बहुत ही जल्द बताऊंगी। इसके लिए थोड़ा सा मुझे और श्री गुरु जी के विषय में सारे समागम सुनने हैं। अभी तो शुरुआत ही नहीं कर पाए ना हम कहीं से। श्री गुरु जी के वचन में ही श्री गुरु जी की सारी शक्ति समाहित है, उसी में ब्रह्म है, बस हमको समझना है। एक चीज और आपको बता दूं कि गुरु की प्रसन्नता के लिए मात्र करना ही पर्याप्त नहीं होता है, गुरु से तद्रूप होना पड़ता है, एकाकार होना पड़ता है। उसकी भी विधान बताऊंगी मैं आपको कि गुरु के साथ कैसे एकाकार होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपको मैं कुछ बताने के लिए आऊंगी। ओम नमो नारायण।